रियल लाइफ में मैं बहुत जोरों से प्यार करना चाहती हूँ। आ रहा है जोर से प्यार? हाँ आ रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। कि भगवान ने मेरे वाले को कहाँ दफना है जिसको निकलने में इतना टाइम लग रहा है। आई डोंट नो। मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ भी अकेले में कि आएगा या फिर जवानी ऐसे ही जाएगा। सो आई एम लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड कि तीन प्रोजेक्ट साथ में आ रहे हैं। बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स के लिए लड़की, ठीक है। थैंक यू फॉर नोटिसिंग। सर मेरे पति का कैरेक्टर है तो हम सबका मेरे पति बोलकर कैसा लग रहा है? यार कम से कम ऐसे तो बोल दे, वैसे नहीं बोल सकते तो। हाँ मेरी सिंसियरिटी वाली तो शायद मेरी बुरी आदत भी है और अच्छी आदत भी है। सिंसियरिटी कैसे बुरी आदत हो सकती है? मुझे ही पता है वो लोग फायदा उठा के लोगों चले को जाते हैं। जल्दी पहुंच जाती हूँ, कोई नहीं पहुंचा होता, सिर्फ मैं ही आई होती हूँ। ऐसा हुआ बहुत होता है। हमारा फोन ही बंद हो गया, हमारा कैमरा बंद हो गया। ये कैसे कर लेती है अब अपना जादू? बंद हो जाता है, सब सिस्टम हैंग हो जाता है। अभी तो मैं आंख भी नहीं मारी थी तब भी बंद हो गया। क्या आंख मारती तो क्या होता? फिर फोन टूट जाता। हाँ, हम लोग को याद ही नहीं कि कभी उन्होंने डांटा भी है। इतने प्यार से लगाते थे इनको पता ही अभी नहीं। नहीं लगता। कितनी भोली हो रहे आप। ऐसे इनके साथ मस्ती की है, इसके साथ मस्ती की है। हमारी कैसी कैसी मस्ती कैसे होती थी आप? अब मस्ती करके दिखाएं आपको। थोड़ा सा दिखा दीजिए अगर ट्रेलर, तो मजा आ जाए हमको भी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता है हाले दिल जो है बहुत, हाँ हाल आपको देखो, लड़खड़ा खुद भी लड़खड़ा रहा हूँ, जुबान भी लड़खड़ा रही है। हाले दिल से आप लोग को जरूर प्यार होगा। हाले दिल ड्रीम यादर ड्रामा पे बहुत जल्दी आने वाला, आप देख सकते हो जाकर। मेरे साथ स्टार कास्ट है। सबसे पहले तो मैं हाले दिल शूट हो चुका है, आने वाला है। आपके दिल का हाल कैसा है? धक 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 को रिला एकदम। हाँ आपका? I'm nervous इसकी मतलब कैसा दिखेगा, क्या होगा, बट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि मतलब कोई शो आपने शूट किया वो बाहर आ रहा है तो एक्टर जब एक काम करता है ना, उसके बाद जब फाइनली वो सब कुछ बनकर पर्दे पर या स्क्रीन पर आ रहा होता है, इतनी खुशी होती है ना। वो खुशी थोड़ी सी मतलब आप बताना चाहोगे कैसी खुशी? मतलब ऑफ कोर्स काफ़ी खुशी है क्योंकि अब एक तो अपने आप को देखना और ये समझना कि अच्छा इतने सारे लोग भी आपको देख रहे हैं तो वो है। और अगेन ये बहुत रेयर है कि आप काम करते हो और वो बाहर आता है। अब वो बाहर आ रहा है तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि लोगों को कैसा लगेगा। अबाउट योर फीलिंग, आपका भी पहला मतलब साउथ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो आप? यस तो मैंने 5 फिल्में की है साउथ में, तो एक्चुअली हाले दिल मेरे लिए बहुत लकी रहा है क्योंकि जैसे ये रिलीज़ हो रहा है, मेरे 2 और फिल्म रिलीज़ हो रहे हैं और ये पिछले 5 साल से नहीं हुआ है। सो आई एम लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड कि तीन प्रोजेक्ट साथ में आ रहे हैं। बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स के लिए लड़की, ठीक है। थैंक यू फॉर नोटिसिंग। अच्छा तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑन सेट, ठीक है क्योंकि इतने टाइम से साउथ का शूट चल रहा है वगैरह सब कुछ, अचानक से हिंदी पे शिफ्ट हुआ, बीच में तेलुगु तमिल निकल गई हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ मेरे सपने में कभी कभी मैं तेलुगु में बात करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? बट यही हुआ कि वो जब सपने में मैंने एक लाइन बोली और वो वाली रिलीज हो गई अगले दिन। लाइक दिस रियली हैपेंड, मैंने ये बताया भी था। मैनिफेस्टेशन आई सपोज सोकर कब से मैनिफेस्टेशन हो रही है भाई? वेल यू नो। बट एनीवेज रवि एंड सरगुन, मतलब ऑन कैमरा भी देखा हमने, उनको ऑफ कैमरा भी देखा है, उनकी केमिस्ट्री भी देखी है। काम करने के बारे में बताओ, उनके साथ काम करके कितना मजा आया? बहुत मज़ा आया। वैसे मुझे उनके साथ इतना ज़्यादा ऑन सेट काम करने नहीं मिला, बट जस्ट बी मुझे लगा बोल रहे हो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मैं और मज़ा आ सकता अगर वो और सेट पर आते हमारे साथ, बट क्योंकि मैंने हमारे पिछले शोज वाले लोग बता रहे थे कि वो सेट पे दे हैव अ लॉट ऑफ फन, बट दे वर वेरी बिजी विद अदर प्रोजेक्ट्स, तो वी डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद देम, बट वी एंडेड अप हैविंग अ लॉट ऑफ फन ऑन द होल ड्रीम यादव प्रोडक्शन थिंग। एंड मैं बहुत ही एक डेंजर सवाल आपसे पूछने वाला हूँ क्योंकि साथ में अपने दोनों ने सीन्स भी शूट किए होंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो इनकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो उसकी वजह से कितनी बार जो है रीटेक लेने पड़े या खो गई? नहीं ऐसा नहीं हुआ। मैं इनफैक्ट ऐसा एक्टर हूँ कि मैं अगर आंखों में देख के नहीं एक्टिंग करता तो मैं कंफर्टेबल नहीं होता, सो आई हैव टू लुक इनटू द आईज। तो वो इनफैक्ट बिकॉज देयर इज सो मच सिंसियरिटी इन हर आईज दैट हेल्प्ड अस टू अचीव द सीन्स बेटर। तो रीटेक नहीं हुआ, पर थोड़ा तो खोया बोलना मैं ज़रूर नहीं सीन बेटर हो गया। सीन बेटर हो गया। या आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की तारीफ निकलवाने की, देखो मैं अपना फर्ज कर रहा हूँ। तो अच्छी है। नहीं वो मेरी फेवरेट वाली तारीफ इसने वैसे भी कर दी, मेरी सिंसियरिटी वाली, तो शायद मेरी बुरी आदत भी है और अच्छी आदत भी है। सिंसियरिटी कैसे बुरी आदत हो सकती है? मुझे ही पता है वो लोग फायदा उठा के लोगों को चले जाते हैं। जल्दी पहुंच जाती हूँ, कोई नहीं पहुंचा होता, सिर्फ मैं ही आई होती हूँ। ऐसा हुआ बहुत होता ऐसा है। हुआ, क्या हुआ था बता? आज मैं इतनी कोशिश की कि मैं बहुत लेट आऊँ, फिर भी ये सबसे लेट आए। Sorry, मैं But थोड़ा set पे ये फंस सबसे पहले आते थे, मेरे से भी पहले। Anyway, वो कहते भी है ना, लेट वो लोग आते हैं जिनको दिखाना होता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने कोशिश की पर नहीं हुआ मुझसे, मैं आई लेट बट मैं नहीं आई लेट। नहीं आ पाई। एंड मनीषा रानी भी है मतलब शो में, उनके साथ शूट का एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि वो तो उनका जब वो खुद कहती है कि जब चटर पटर शुरू होता है तो वो बंद नहीं होता, वो बीच में करैक्टर ब्रेक होके या कुछ ऐसा फन एलिमेंट होता था तो
क्या रहता था? वो हो जाता था, वो जय सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको थोड़ी सी डांट लगानी पड़ती थी, वो लगा देते थे अपने अंदाज में, और वो मतलब ऐसा जोर से बात करके डांट नहीं लगाते, वो कुछ ऐसा मजाक कर देते हैं कि जैसा खुद भी मस्ती भी बहुत करते हाँ जैसे खुद ही इतने मजाकिया हैं, तो वो उनको कुछ ऐसा बोल देंगे कि हाँ चलो थोड़ा सा शूट भी कर लेते हैं। तो वो बोल भी देना, लग भी जाए। और हाँ, और वो मनीषा जी को कंट्रोल करने का काम उन्हीं का था। ये लोग आ गई, इनसे बात करेंगे। हाय मनीषा जी, कैसी हैं? आइए प्लीज प्लीज आप हमारे साथ बात प्लीज। आपके बगैर आपको पता है ये लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। हाँ, तारीफें करवा रहे आपकी थे। तारीफें कर रहे थे हम लोग। अच्छा, तो हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, देखिए इनसे भी पूछा मैंने, और आपका भी पहली बार अब हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़, मनीषा जी जैसे स्क्रीन पे आई हमारा फोन ही बंद हो गया, हमारा कैमरा बंद हो गया। ये कैसे कर लेती है आप अपना जादू? बंद हो जाता है, सब सिस्टम हैंग हो जाता है। अभी तो मैं आंख भी नहीं मारी थी, तब भी बंद हो गया। सोचिए, आंख मारती तो क्या होता, लेकिन फिर फोन टूट जाता उनका। हाँ। बात है। लेकिन आप शो में जो है वो मिसेस बनी हुई है, प्यार हो गया, शादी हो गई। रियल लाइफ में प्यार को लेकर आपका कुछ टिप्पणी अगर आप करना रियल लाइफ में मैं बहुत जोरों से प्यार करना चाहती हूँ। आ रहा है जोर से प्यार? हाँ आ रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको एक मतलब अच्छे मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे वाले को कहाँ दफनाया जिसको निकलने में इतना टाइम लग रहा है। आई डोंट नो। मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ भी अकेले में कि आएगा या फिर जवानी ऐसे ही जाएगा। नहीं, वो भी यही सोच रहा होगा तुम्हारे लिए। हाँ वो भी होपफुली। सोच रहा होगा। तो होपफुली होप द बेस्ट, क्या पता देर से दुरुस्त आए। और देर से दुरुस्त ही आता है। बट चलो शो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शो शूट हो चुका है, अब रिलीज होने वाला है। जनता आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार देती है आपके चुलबुलेपन के लिए, लेकिन एक नए अवतार में आपको देखने वाली है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है जनता से? इतना ही प्यार देगी? मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही देगी, क्योंकि उनको लगेगा कि एक जैसे रवि जी को मैंने बोला था कि अभी तो मैं स्कूल में गई है, और उन्होंने कहा था कि स्कूल में गई है और बच्ची टॉक कर रही है, क्योंकि मेरे लिए तो लाइफ में मैंने कभी एक्टिंग नहीं सीखा है, कुछ नहीं किया। जब रवि जी ने फ़ोन करके बोला था कि मनीषा एक्टिंग प्रोजेक्ट है, तो मेरा पहले यही था कि मैं करना तो चाहती हूँ, बट मैं कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी। तो उन्होंने बोला अरे वर्कशॉप करवाएंगे, बताएंगे, हो जाएगा। तो मैं अपने ऑडियंस को भी यही कहूँगी कि आप जज मत कीजिएगा, मैं बस सीख रही हूँ। और फिर एक होता है ना, लोग अगर आप किसी भी एक अच्छे एक्टर को देखो तो उसके पहले मूवी का काम और उसके बाद वाले मूवी का काम बहुत फ़र्क होता है। तो शायद मेरा इसमें इतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं भी होगा, तो आने वाले टाइम में आपका जो नेचुरली दिल से पेट से निकलता है ना, वो जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आएगा। ऐसी बात हाँ नहीं है। तो बस वही। परफॉर्मर ही है, मनीषा इज ऑलरेडी अ परफॉर्मर। तो हाँ तो वो बस करेगी। वही है कि मेरा जो निकला है दिल से निकला है, बाकी जो नहीं निकल रहा था वो जय सर ने निकाला है। हमने सुना वो थोड़ा सा डांट भी लगा देते थे, लेकिन प्यार से। नहीं, हमारे डायरेक्टर सर तो बहुत स्वीट थे। हम लोग को याद ही नहीं कि कभी उन्होंने डांटा भी है। देखा, इतने प्यार से लगाते थे, इनको पता ही अभी नहीं। नहीं लगता कितनी भोली हो रहे आप। सच्ची में मुझे तो डीओपी जी जो हमारे थे, हम लोग सब बहुत मस्ती करते थे, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। हम लोग सब बहुत प्यार से इनके साथ मस्ती किए, इसके साथ मस्ती किए। हमारी कैसी कैसी मस्ती कैसे होती थी आप? अब मस्ती करके दिखाएं हाँ, आपको। थोड़ा सा दिखा दीजिए अगर ट्रेलर, तो मजा आ जाए हमको भी। हाँ। नहीं, हमने बहुत फन किया है। मतलब मुझे लगता है ये सारे लोग इतने अच्छे थे ना। एक होता है अगर मैं बोल भी रही हूँ तो ये लोग इंजॉय करते थे। एक होता है ना कि अगर आप बोल रहे हो और कोई सामने वाला ऐसे मुंह उठा के, तो दे ऑल आर वेरी गुड। तो मुझे बहुत मजा आया। बाकी लोग जब फन करते हैं उनका एंजॉय होता है, लेकिन जब मनीषा रानी फन करती है ना तो एंजॉय होता है, तो वो एंजॉय में बहुत ज़्यादा मजा आता है, मैं आपको कहना चाहूँगा। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूँगा, पूरे सेट पे आपका फेवरेट पर्सन कौन? हाँ, पांडे जी। अब आप सबके सामने मनीषा बोल की रही हो। हाँ। नहीं तो वो मुझे सब, मैं क्या बोल रही हूँ, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, हर्षद जी के साथ, जेनिफर के साथ। बट जय सर जो है मेरे डायरेक्टर सर, उनके साथ, क्योंकि वो उनके साथ ना क्या ना वो भी बहुत चुलबुले थे। तो मैं जैसे करती थी वो भी बहुत, एक हम लोग में ऐसा रिलेशन बन गया था। तो वो मेरे एक पर्सनल फेवरेट है। पर्सनल फेवरेट जय सर, जो कि डायरेक्टर थे। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, आप दोनों का कुछ नहीं। नहीं, मैं तो पूरी सब फेवरेट है। हाँ, पर जवाब तो एक ही होता है ना, मतलब टॉप तो एक ही आदमी करता है, वो हो गए जैसे। बट चलो एनीवेज, काम भी तो आगे वही देंगे ना ये लोग तो। हाँ, तो ब्यूटी विद द ब्रेन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। बट थैंक यू सो मच यार, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता है हाले दिल जो है बहुत, हाँ हाल आपको देखो, लड़खड़ा खुद भी लड़खड़ा रहा हूँ, जुबान भी लड़खड़ा रही है। हाले दिल से आप लोग को ज़रूर प्यार होगा, हम सभी। क्योंकि मुझे लगता है ना, जैसे जेनिफर का जो कैरेक्टर है या हर्षद, हम लोग से तो प्यार होगा ही होगा, बट मुझे लगता है इन लोगों का कैरेक्टर भी प्ले करना बहुत डिफिकल्ट है। और इन लोगों के कैरेक्टर के बिना मसाला भी नहीं आता शो में। एक होता है ना, सिर्फ अच्छे कैरेक्टर से सीरीज नहीं बन जाता है। जब तक इनका कैरेक्टर, मेरे पति का कैरेक्टर, तो हम सबका मेरे पति बोलकर कैसा लग रहा है? यार कम से कम ऐसे तो बोल दे, वैसे नहीं बोल सकते। तो हाँ,
मेरे पति का कैरेक्टर, सबका मेरे आशिक का कैरेक्टर, हाँ, तो सबका कैरेक्टर मिलके बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और देखो एक आखिरी सवाल मेरा कि आजकल की दोस्ती जो है ना वो मालूम है कैसे होती है? इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करने से। आपने कर लिया ना एक दूसरे को सबने? हाँ जी बिल्कुल। कर लिया मुझे नहीं पता ये मुझे फॉलो करती है कि नहीं, पर मैंने तो कर लिया था इनको। कितना झूठा इंसान है यार। हाँ, सबसे पहले इनको मैंने ही बोला था फॉलो करने के लिए, सोचा कर नहीं रहते। हाँ, नहीं, ये इंस्टाग्राम वाली दुनिया मेरे को सिखानी पड़ती है, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा सिखाया है। आपने इंस्टाग्राम के बारे में टिप्स दी? और आपने ये बहुत गंदा काम कर रहे हैं, लड़ाई लगाने वाला, क्योंकि हम लोग का दोस्ती दिल से है यार। हाँ, वो तो दिल से दिख भी रहा है। बताती हूँ कि कई ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे अता पता नहीं रहता, लेकिन रियल लाइफ में वही लोग असली आपके हमदर्द होते हैं। तो इट्स जस्ट मतलब एक दिखाने वाला सीन है। वैसे बाकी भी आज का ज़माना मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लेकिन ये लोग सच्चे हैं। एंड जो शो देखोगे उसमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ड्रीम यात्रा ड्रामा पर जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।